नमस्कार। एक्सपर्ट साधना भारत न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने अभी 2-1 दिन पहले एक वीडियो आपके सामने रखी थी जिसमें मैंने बताया था कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान इनके पूर्वज एक ही हैं। वो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो कुछ कंटेंट्स जो मुझे और आपके सामने रखने थे, वीडियो बड़ी होने के कारण मैं उनको नहीं रख पाया। तो आज फिर उन कंटेंट्स को लेकर के मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आ रहा हूँ। इसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान, इन तीनों में क्या अंतर है और क्या समानता है। ये तीनों चूँकि एक ही वंश से आते हैं, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इनके पूर्वज भी एक ही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इनके वंश बढ़ते चले गए, वैसे वैसे जो है ये अलग अलग मान्यताओं में बट गए। तो यहूदी सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं। मुसलमानों की तरह से यहूदी भी नमाज पढ़ते हैं और इनकी नमाज को तफिल्ला कहते हैं। तफिल्ला, इसका नाम तफिल्ला है। यहूदी दिन में 3 बार नमाज पढ़ते हैं, सुबह, दोपहर और रात को। सुबह वाली जो नमाज है उसको शचरित कहते हैं, शचरित। दोपहर वाली जो नमाज है वो मिंचा कहलाती है, और रात वाली जो नमाज है इनके यहाँ उसको मारीब कहा जाता है। ये इन तीनों नमाजों के नाम हैं। ऐसे जो मोमडन्स हैं उनमें 5 वक्त की नमाज होती है, उनके भी नाम हैं अलग अलग, 5 वक्त की नमाजों के नाम हैं। ऐसे ही यहूदियों की नमाजों के नाम हैं। रही बात क्रिश्चियंस की, ईसाइयों की, तो ईसाई लोग नमाज नहीं पढ़ते, ये अंतर है। वो लोग जो है अपने धार्मिक स्थल, गिरजाघर उन्होंने बनाए हुए हैं। उनके धार्मिक स्थल का नाम गिरजाघर है। वो उसी में जा कर के वो प्रार्थना करते हैं। वो प्रेयर को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनकी पूजा का तरीका जो है वो प्रेयर है। यहूदी और मुसलमानों की पूजा का तरीका जो है वो नमाज है। दोनों में ये अंतर है। यहूदी जो हैं वो अब नमाज के समय अपने शरीर को हिलाते हैं और आवाज़ें निकालते हैं, जबकि इनका जो मुसलमान जो हैं वो नमाज पढ़ते समय आवाज़ नहीं निकालते और शरीर को हिलाते भी नहीं। दूसरे मुसलमानों में सजदा होता है नमाज में, यहूदियों में सजदा नहीं होता। इनका जो पूजा स्थल है यहूदियों का, उसको सिनगाग कहा जाता है। मुसलमानों का जो पूजा स्थल है उसको मस्जिद कहते हैं। ईसाइयों का जो पूजा स्थल है उसको गिरजाघर कहते हैं। तीनों के नाम अलग अलग हैं। रोज़ा यहूदी भी रखते हैं और मुस्लिम भी रखते हैं। अब जो यहूदी हैं उनके रोज़े का नाम है योम किपुर। ये जो रोज़ा रखते हैं यहूदी, ये सूर्यास्त से शुरू होकर के अगले दिन शाम तक, यानी कि सूर्यास्त से पहले तक चलता है।
इनके रोज़े में और मुसलमान के रोज़े में एक ही अंतर है कि यहूदियों का जो रोज़ा है उसमें ये ना तो कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, केवल इबादत में लगे रहते हैं और कोई काम भी नहीं करते हैं। जबकि मुस्लिम लोग जो हैं इनके रोज़े में क्या होता है कि सुबह ये सहरी का खा लेते हैं, उसके बाद में जो पहली नमाज होती है इनकी उसको पढ़ कर के इनका रोज़ा शुरू हो जाता है, और शाम की जो नमाज होती है उसके समय पे ख़त्म हो जाता है। रात को इनका कोई रोज़ा नहीं रहता। नमाज के बाद ये जिसे इफ्तारी कहते हैं वो इफ्तारी करके इनका रोज़ा खुल जाता है शाम को। लेकिन यहूदियों के जैसे मैंने बताया कि इनका 24 से 25 घंटे तक के एवरेज का योगा जो है रोज़ा होता है। ये यहूदी और मुस्लिम दोनों और साथ में क्रिश्चियन भी, ये तीनों ही जो हैं ये दान करने पे विश्वास रखते हैं। जहाँ कहीं भी हो सकता है ये दान देना चाहते हैं और दान देते भी हैं। दूसरी चीज़ जो मेन है कि ये जो हैं यहूदी ये यरूशलेम की तरफ मुंह करके अपनी नमाज अदा करते हैं, जबकि मुस्लिम जो हैं वो मक्का की तरफ अपना मुंह करके नमाज अदा करते हैं। और ये मैंने पहले भी आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, और फिर बता रहा हूँ कि ईसाइयों में प्रार्थना होती है वो तो गिरजाघर में जाके करते हैं। वो न सड़क पे करते हैं, वो न कहीं किसी दूसरी जगह पे कि भाई ये उसका नमाज का टाइम हो गया और वो मस्जिद से अगर दूर है मुसलमान तो वो जो है वज़ू करके यानी हाथ पैर अपने धो करके और किसी जगह को देखकर वहाँ पर अपना आसन बिछा के और नमाज पढ़ लेता है। जबकि ईसाइयों में और यहूदियों में ऐसा नहीं है, यहूदी भी अपने नमाज स्थल पे जाके ही नमाज पढ़ते हैं। यहूदियों में नमाज में सजदा नहीं होता। इनके जो रोजे होते हैं उनको तानीत बोला जाता है, तानीत। वैसे तो मैंने बताया कि मेन रोज़ा उसका नाम मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये साल में कई बार एक एक दिन के रोज़े कभी भी रख लेते हैं। इनका मानना ये है कि अगर हमसे कोई पाप हो गया तो उस पाप के क्षमा मांगने के लिए हमें रोज़ा रखना है। इस बात को लेके भी रख लेते हैं रोज़ा। इस तरह की चीज़ें इनमें है। इनकी धार्मिक पुस्तक जो है, जो यहूदियों की धार्मिक पुस्तक उसको तौरात कहते हैं, जो मुस्लिम की धार्मिक पुस्तक है वो कुरान कहलाती है, और जो ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक है वो बाइबल कहलाती है। सभी जानते हैं। मैं आपको बताऊंगा इनमें समानता क्या है। ये तो था अंतर, अब मैं बताऊंगा इनमें समानता क्या है। एक तो समानता इनमें सबसे पहले तो यही है कि ये तीनों अब्राहमिक मूल के माने जाते हैं। अब्राहमिक मूल से मतलब है हजरत इब्राहिम के वंशज माने जाते हैं तीनों। दूसरी चीज ये तीनों एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं, दान करने में विश्वास रखते हैं, और ग्रंथों को बहुत पवित्र मानते हैं। एक दूसरे के ग्रंथों का सम्मान करते हैं, उनको ये पवित्र मानते हैं। जो हैं उनमें क्या है कि वो नबियों और पैगंबरों को तीनों ही समय समय पे जैसे नमाज पढ़ते हैं या
चर्च में प्रार्थना करते हैं, तो ये तीनों के ही नबियों को और तीनों के पैगंबरों को याद करते हैं, तीनों। अब जो क्रिश्चियन है उनमें वो कहते हैं कि साहब ईश्वर जो है ना वो पिता है और ईसा मसीह जो हैं वो पुत्र हैं ईश्वर के, और ईश्वर जो है उसे पुत्र को संदेश दिए कि तुम जाओ और पृथ्वी पे जो है अमन चैन पैदा करो, जिससे कि सभी लोग जो हैं सुखी रह सकें और आराम से जी सकें। जहाँ तक हाँ, ये सामाजिक कार्य भी करते हैं, जैसे कि कोई अनाथ है, कोई ज़रूरतमंद है, उसकी ज़रूरत को पूरा करना, अनाथ के लिए अनाथालय वगैरह बना लेते हैं ये लोग जो हैं, हम उनको अनाथालय कहते हैं, ये कुछ और नाम से पुकारते हैं ये चीज़ तीनों कहीं ना कहीं, क्योंकि देखने में आता है कि मुस्लिम जो हैं वो अपने पड़ोसी, उनके धर्म में तो यहाँ तक कहा गया कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो वो भूखा नहीं रहना चाहिए। यदि आपके का पड़ोसी आपकी जानकारी के अनुसार भूखा है, आपको जानकारी है कि वो भूखा है, आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए पाप के बराबर है, यहाँ तक कहा गया। तो अब ऐसी स्थिति में मुस्लिम जो हैं वो इस चीज़ से डरते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने पड़ोसी की मदद करें। तो ये मैंने कुछ अंतर आपको बताए, कुछ समानताएं आपको बताई। अब बात ये है कि ये जो हैं, अब युद्ध हो रहा, तीनों लड़ रहे हैं और हैं मनुष्य, लेकिन ये चीज़ जो है ना ये पहले से चली आ रही है, ये खाली इन्हीं में नहीं है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। अब देखिए महाभारत में क्या हुआ था, कौरव और पांडव आपस में भाई थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ये स्थिति इन लोगों में है, ये भी खून के प्यासे हैं एक दूसरे के, अब लड़ रहे हैं, पता नहीं कब तक लड़ेंगे, कितनी लंबी लड़ाई चलेगी। लेकिन अब यह है कि अपने अहम को जो है ना झुकाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें कभी इनके नबियों ने, इनके पैगंबरों ने इनको दी, आज ये लोग उनको भूल गए हैं और स्वार्थ में लिप्त होकर के ऐसा कुछ कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आज तो इतना ही इस वीडियो में, अगले किसी वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।